आज फिर से रूबरू मिलकर के ऑनलाइन बड़ी खुशी हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आप सबसे रूबरू होकर ऑनलाइन होने में परमेश्वर ने सहायता की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास है अपने प्रभु की जो आराधना प्रभु के लोगों ने किया, आपने बड़ी आशीष पाई। और हमारा विश्वास है कि जो मिलजुल कर प्रभु की आराधना आप सबने मिलकर करी है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि प्रभु की वाणी में से सुने, इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी में से सुने, प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। एसपीटी की कैशियर सिस्टर परवीन जी उनके साथ मिलकर हमारे बीच में एसपीटी के कैशियर है सिस्टर परवीन जी, उनके साथ हम मिलकर वचन के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। महान समर्थी परमेश्वर जी, तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे राजा अज दे दिन लई, अज दे सुंदर समय लई। महान परमेश्वर जी, जिहड़ा तुसीं साडी जिंदगी दे विच दित्ता मेरे राजा, तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे राजा। तुहाडी ही दया साडे ते हुंदी है ते तुसीं मेरे पिता जी सानू एक दिन मेरे पिता जी नवां दिन होर दिंदे मेरे राजा। तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे राजा। मैं धन्नवाद करदी मेरे पिता जी, हुण तक तेरे बच्चों ने जो भी वर्शिप कीती मेरे पिता जी, गीत भजन गाए मेरे पिता जी, तुहाडे स्वर्ग विच कबूल होए मेरे राजा और सुनने वालियां ने आशीष और बरकत पाई मेरे राजा। धन्नवाद करदी हां मेरे राजा। हुण ओ टाइम आ गया तुहाडे वचनां नूं मेरे पिता जी सुनन दा मेरे राजा। अपने दास और दासी दे साथ होना मेरे राजा, रूह दा मसा दे के इस्तेमाल करना मेरे राजा। अपने खुदावंदा यीशु नासरी जी, मेरे महान परमेश्वर जी, तेरा धन्नवाद करदे हां खुदा जिस वचन लई खुदा बाप जी, जो भी वचन होवे मेरे महान परमेश्वर जी, अपने दास और दासी दी रूह दा दुगना चौगुना मसा दे के इस्तेमाल करना और सुनने वाले आशीष और बरकत पाउण मेरे राजा। पूरी मीटिंग नूं तुहाडे हत्थां 'च दिन्ने मेरे राजा, शुरू तो लैके एंड तक खुदा जी अपने हत्थां विच लैके चलाना मेरे राजा। दुआ नूं मंगदे हां मेरे राजा, तुहाडे ही बेटे अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह दे नाम दे नाल, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। Thank you, Jesus. Thanks be God. Thank you, respect. Hallelujah. 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 God to Jesus. God to God. जैसे कि आज पूरी दुनिया में मदर्स डे के नाम से दिन मनाया जाता है। जैसे कि आज पूरी दुनिया में ये मदर डे के नाम से जो है पूरा दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आज का दिन मदर्स डे के नाम से मनाया जाता है। आज का दिन जो है मदर्स डे के नाम पे मनाया जाता है। काफी जगह मदर्स के ऊपर ही बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और काफी जगह पर लोग जो है मदर्स के ऊपर ही, मदर्स डे के ऊपर ही ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आज का हमने जो प्रभु ने वचन दिया है, आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है, वो भी मदर्स को दरवाजा बंद करके सुनिए, दरवाजा बंद कर दो। आज का जो वचन प्रभु ने हमको दिया है, और आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, वो भी मदर्स के ऊपर ही, वो भी मदर्स के ऊपर से संबंधित है। समझ लीजिए, ऐसी विधवा के बारे में, एक ऐसी विधवा के बारे में जिसकी खाने की जो घड़ी थी, खाने पड़े थे, जिसके जो खाने के घड़े थे, जो उनके घर उनके घर के जो घड़े थे, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं के, वो खाली पड़े थे। और उसकी जो कुप्पी थी तेल की, वो बंद, और उसकी जो कुप्पी थी तेल की, वो भी खाली पड़ी थी। किस तरीके से परमेश्वर ने उनको इतना भरा, किस तरीके से परमेश्वर ने उनको इतना भरा कि दुनिया में चाहे कमी रह गई, कि दुनिया में चाहे कमी रह गई, तो उसके घर में कोई कमी नहीं। पर उसके घर में कोई कमी नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचन को सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम इस वचन को सुनेंगे, आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आज का जो वचन का टॉपिक है, जैसे कि आज का हमारा जो वचन का टॉपिक है, वो टॉपिक है तो उस घड़ी का मैदा चुका, आज का वचन का टॉपिक है ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल। और ना ही उस कुप्पी का तेल घटा। आज का हमारा वचन का टॉपिक, आज का हमारा वचन का टॉपिक ये है, ना तो उस घड़ी का मैदा चुका, ना तो उस घड़े का मैदा चुका ना ही उस कुप्पी का तेल। और ना ही उस कुप्पी का तेल घटा। पढ़कर चलेंगे। आइए हम पढ़ के चलेंगे। पहला राजा 17 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। देखिए, इस कहानी को, इस स्टोरी को लोग आम ही समझ लेते हैं, इसके बीच में खास बातें क्या है? पर इसके बीच में खास बातें क्या हैं? परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। क्या परमेश्वर हमें इससे सिखाना चाहता है? हम सीखते नहीं, कई बार हम कुछ सीखते नहीं, कई बार हम इससे कुछ सीख नहीं पाते।
कई बार हम उन स्टोरी से, कहानियों में से कुछ सीख नहीं ले सकते। देखिए क्या सीख कर चलेंगे। देखिए हम इसमें से क्या क्या सीख कर चलेंगे। पहला राजा 17 पढ़ दीजिए पहला राजा 17 अध्याय उसकी पहली आयत से 8 आयत से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। यहाँ के प्रभु के दास एलिया नबी बारे बताया गया है। एलिया नबी को परमेश्वर बहुत प्रेम करता था और एलिया भी परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था। एलिया को परमेश्वर ने क्या कहा? दोबारा बोल दीजिए। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। जहां पर एलिया उस समय था, परमेश्वर ने एलिया को क्या बोला? जाकर यहाँ से सारपत नगर में जाके रहे। उस जगह से जहां पर एलिया नबी था, उस समय एलिया जब जहां पर था, वहां से सारपत नगर लगभग 100 मीटर की दूरी पे था, 100 किलोमीटर की दूरी पे था। तो परमेश्वर ने एलिया को क्या बोला? सारपत नगर में जा और वहीं पर जाके रहे। देखिए परमेश्वर ने एलिया को बोला 100 किलोमीटर की दूरी पे जाके रहे। ये भी नहीं कहा कि गाड़ी पे जा, गधे पे जा या उस व्हीकल पे जा। और ना ही एलिया ने कोई सवाल किया। एलिया ने कुछ नहीं पूछा। एलिया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये भी नहीं पूछा कि मैं इतनी दूर क्यों जाऊं। कितने लोग आजकल के जमाने में क्या करते हैं? जब परमेश्वर को बोलता है कि उधर जा, उधर जा, कई बार हम लोग परमेश्वर के सेवक लोग भी कई बार सवाल करते हैं। उत्पत्ति के चैप्टर में जब हम पढ़ के चलते हैं, परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा अपने देश अपने घर को छोड़ और जहां पर मैं तुझे कहता हूं वहीं पर जाके रहे। अब्राहम भी चल पड़ा। अब्राहम ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। परमेश्वर के मसा किए हुए लोग कभी सवाल जवाब नहीं करते, क्योंकि वहां पर कोई शक नहीं होता। एलिया ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया। बस परमेश्वर ने कहा कि सारपत नगर में जाके रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने एलिया को आके क्या कहा? वहां की एक विधवा को मैंने तुझे रोटी खिलाने की आज्ञा दी है। अब विधवा को परमेश्वर ने क्यों चुना? किसी अमीर व्यक्ति को भी चुन सकता था, ताकि एलिया को बढ़िया खाना खिला सके, काफी समय तक खाना खिला सके। परमेश्वर ने एलिया को बोला कि मैंने विधवा को खाना तेरे को खिलाने की आज्ञा दी है, क्योंकि परमेश्वर के उस विधवा के लिए एक स्पेशल योजना थी। हो सकता है परमेश्वर ने उसको अच्छी रीति से चेक किया हो, उसकी सोच को चेक किया हो, उसके विचारों को चेक किया हो, उसके हृदय को चेक किया हो, उसकी गरीबी को चेक किया हो, उसकी तकलीफों को चेक किया हो। परमेश्वर ने तभी उसको कहा कि मैंने एक विधवा की ड्यूटी लगाई है। सो परमेश्वर ने उस समय एक विधवा की ड्यूटी लगाई कि विधवा को खाने की आज्ञा दे। विधवा को ही क्यों चुना? हो सकता है उसकी सोच, उसके विचार परमेश्वर को पसंद आ गए हों। परमेश्वर ने उसकी गरीबी को देखा हो, उसको ऊंचे उठाना चाहा हो और उसकी गरीबी को दूर करना चाहा हो। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को बरकत देना चाहता है, उसकी योग्यता नहीं चेक करता, उसके विचार चेक करता, उसके रंग रूप को चेक नहीं करता, उसकी पढ़ाई लिखाई को चेक नहीं करता, ये नहीं चेक करता कि विवाहित है या अविवाहित है, ये भी नहीं चेक करता विधवा है या नहीं।
ये भी नहीं चेक करता वो अमीर है या गरीब है, ये भी नहीं चेक करता वो गोरा है या काले रंग का है, ये भी नहीं चेक करता वो पिंड में रहने वाला या शहर में रहने वाला है। सिर्फ उस व्यक्ति के दिल पर परमेश्वर की निगाह रहती है। परमेश्वर को जब उसका दिल पसंद आ जाए, उसकी सोच, उसके विचार पसंद आ जाते, उसकी खराई जब पसंद आ जाती है, बस परमेश्वर उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। अगर बाइबल में से हम पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ें। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। जब परमेश्वर ने शमूएल को राजा का अभिषेक करने के लिए भेजा, वचन में लिखा है जब शमूएल नबी वहां पर गया, यिशै के पुत्रों को बुलाया, उसके बड़े बड़े जो पुत्र थे वो आते गए, उसके टोटल 8 पुत्र थे। जब 7 पुत्र आ चुके, शमूएल पूछता गया यहोवा से, क्या इसको मैं मसा कर दूं? ये तो बड़ा खूबसूरत है, लगता है इसका राजा बनना ठीक है। तब परमेश्वर ने शमूएल को क्या बोला? जब उसके बाकी पुत्रों को परमेश्वर देख रहा था, शमूएल नबी उसको देख रहा था, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, उनके रूप पर दृष्टि ना कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और उनके कद की ऊंचाई पर भी दृष्टि ना कर, उनके बॉडी को मत देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। यानी कि परमेश्वर किसी के रंग रूप, उसकी बॉडी को देखकर पसंद नहीं करता। जब परमेश्वर ने शमूएल नबी ने जब यिशै को पूछा कि क्या तेरा और कोई भी पुत्र है, उसने कहा एक और है लहुरा सा पुत्र, वो भेड़ बकरियां चराने के लिए। शमूएल ने कहा उसको बुला। यिशै ने जब उसको बुला लिया, परमेश्वर ने शमूएल को क्या बोला? हाँ यही है वो, इसको मसा कर दे। यही है वो जिसको मैंने चुना है, जिसको मसा कर दे। तो शमूएल ने उसको मसा कर दिया। देखिए परमेश्वर ने उसके बाकी भाइयों को नहीं चुना, बाकी भाई भी अच्छी काट वाले थे, पर दाऊद को ही चुना। दाऊद बेशक भेड़ बकरियां चराता था, पर परमेश्वर की नजरों में वो अच्छा था। परमेश्वर उसको ऊंचा उठाना चाहता। बेशक वो भेड़ बकरियां चराता, पर हो सकता है दाऊद की सोच विचार, उसका हृदय परमेश्वर को पसंद आ गया। सो परमेश्वर ने कहा इसको मसा कर दे। सो परमेश्वर ने यहाँ पर इसको दाऊद को राजा होने के लिए चुना। सो परमेश्वर ने सारपत में उसी तरह इस विधवा को चुना, सिर्फ उसी विधवा की ड्यूटी लगाई कि तू मेरे दास एलिया को रोटी खिला। आगे क्या? वह वहां से चल दिया। देखिए एलिया वहां से चल पड़ा। एलिया ने बाकी कुछ भी परमेश्वर से नहीं पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, क्या वो विधवा मुझे रोटी खिलाएगी। कोई शक नहीं। परमेश्वर के लोगों, जितना अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ाओगे, आपके मनों में शक नहीं रहेगा। आगे क्या हुआ? और सारपत को गया। और सारपत को वो गया, चाहे किसी भी तरह से गया हो, पैदल गया होगा या गधे पे चढ़ के गया होगा, पर परमेश्वर ने जैसे एलिया को कहा था, एलिया वहां पर चला गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। देखिए नगर के फाटक के पास वो पहुंच गया। एलिया ने क्या देखा? एक स्त्री विधवा क्या कर रही है? लकड़ी जो है चुग रही है। जैसे परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि एक विधवा की मैंने ड्यूटी लगाई है जो तुझे रोटी खिलाएगी। परमेश्वर ने जैसा उसको कहा था, जब एलिया वहां पर पहुंचा, एलिया ने क्या देखा?
एक विधवा जो है लकड़ी चुन रही है। देखिए एलिया ने ये भी पहचान लिया कि यही विधवा है, और उसने क्या देखा कि एक विधवा जो है लकड़ी बीन रही है। जब आप परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की योजना के तहत आगे बढ़ोगे, आपको परमेश्वर सही जगह पर लेकर जाएगा, सही समय पर लेकर जाएगा और सही लोगों से मिलवाएगा। सही समय पर परमेश्वर सब कुछ करता है। सही समय पर सब बच्चों के रिश्ते होते हैं। सही समय पर आपका घर बनाएगा। सही समय पर आपको ड्यूटी दिलवाएगा। सही समय पर आपके बच्चों को विदेश लेकर जाएगा। सही समय पर आपके बच्चों को आशीष देगा, आपको बच्चे की आशीष देगा। सही समय पर आपके सब कार्य करेगा। पर लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के सही समय के इंतजार नहीं करते। अगर भजन संहिता 75 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ें, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। देखिए परमेश्वर क्या कहता है बच्चों, जब ठीक समय आएगा मैं आप ही ठीक ठीक न्याय कर दूंगा। जब ठीक समय आएगा तो मैं आप ही ठीक ठीक न्याय कर दूंगा। यानी कि परमेश्वर के समय के इंतजार करो, परमेश्वर के समय पर काम करो। जब आप परमेश्वर, उसको भी परमेश्वर ने सही समय पर एलिया को मिलवा दिया। बेशक वो विधवा कष्टों में थी, दुखों में थी, पर परमेश्वर जैसे उसको रखे हुए था वो उसी में खुश थी। परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है उसी में खुश रहा करो। परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है उसी में खुश रहो। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता से बने रहते हो। 1 पतरस 5 अध्याय उसकी 6 आयत, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता से बने रहो, ताकि वो समय पर आपको ऊंचा उठाए, समय पर आपको वो बढ़ाएगा। जब आप उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहोगे वो समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। ये विधवा जैसी भी थी, दुखों में थी, गरीबी में थी, पर मेहनत करके दिन गुजार रही थी। जैसा परमेश्वर ने आपको रखा है उसी में खुश रहो। उसको बुलाकर उसने कहा, बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, देखिए एलिया ने विधवा को बुलाया। ऐसा नहीं कि विधवा ने एलिया को कहा। वचन में ये नहीं लिखा कि विधवा ने एलिया को कुछ कहा कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मुझे रोटी खिला दो। विधवा ने एलिया को नहीं कुछ कहा कि मेरी कुछ मदद कर दो, बल्कि वचन में क्या लिखा है, एलिया ने उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा, क्योंकि एलिया के जरिए परमेश्वर उस विधवा से बात कर रहा था। अब जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है वो खुद या तो बात करेगा या किसी न किसी सेवक के वसीले आपसे बात करेगा। जैसे परमेश्वर ने इस विधवा की मदद के लिए एलिया को भेजा, हो सकता है कोई उस विधवा की तरह अपनी गरीबी में, परेशानी में, चिंता में या अनेक प्रकार की समस्याओं में दिन गुजार रहा है, या आप में से कोई कहता हो पता नहीं मेरा कार्य कब होगा। हो सकता है परमेश्वर आपके पास भी कोई एलिया के रूप में भेज दे। जब परमेश्वर का दिल आपसे खुश हो गया, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके घर में ही मौजूद हो जाएगा। आप लोगों ने वचन में पढ़ा होगा, 12 साल की रोगिन स्त्री जो थी, जब प्रभु यीशु ने इसको चंगा करना था, प्रभु यीशु उसकी गली में ही चले गए।
क्या 12 साल की रोगिणी स्त्री कहीं परमेश्वर को ढूंढने गई? बिल्कुल नहीं गई। 38 साल का जो रोगी था, बैतसैदा के कुंड में पड़ा था, प्रभु यीशु उधर वहां खुद ही चले गए और खुद ही उसको जाके पूछा कि तू क्या चाहता है। परमेश्वर आपकी सोच को, आपके हृदय को, आपके दिल को देखता है। बस आपने अपने जीवन को उसके पसंद का बनाना है, उसके योग्य जीवन बनाना है। वो किस तरीके का जीवन पसंद करता है। फिर आपके घड़े जितने मर्जी खाली है, जितने मर्जी काम रुके पड़े, उन सभी को करना वो जानता है। एक शेर मुझे याद आता है, हर खुदी को बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को इतना परमेश्वर की नजदीकी में ले लो, इतना अपने जीवन को शुद्ध बना लो, अपने हृदय को लो, अपने आप को परमेश्वर की पसंद का जीवन बना लो, वो खुद आपको ढूंढेगा। देखिए, उस विधवा को मिलने के लिए एलिया खुद आया। परमेश्वर ने विधवा को नहीं बोला कि तू एलिया के पास जा, बल्कि एलिया को बोला कि तू विधवा के पास जा। जब आपका जीवन उसकी पसंद का जीवन बन जाएगा, परमेश्वर आपके लिए खुद रास्ते खोले। देखिए, उस समय सारपत नगर में या आस पड़ोस के इलाके में और भी तो विधवाएं होंगी, और भी तो ऐसी विधवाएं होंगी जिनको हो सकता है गरीबी ने घेर रखा, जो हो सकता है तंग हो। पर परमेश्वर ने एलिया को किसी और के पास नहीं भेजा, सिर्फ उसी विधवा के पास। देखिए, अगर हम पढ़े लूका 4 अध्याय उसकी 25 और 26। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। उस समय 3.5 वर्ष तक अकाल पड़ा, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, और भी बहुत सारी विधवाएं जैसे वचन में हमने पढ़ा। पर एलिया को किसी और के पास नहीं भेजा, सिर्फ इसी विधवा के पास भेजा, जिसके लिए परमेश्वर की योजना थी। उसी के पास परमेश्वर अपने सेवकों को भेजा। देखिए, मेरे घर से परमेश्वर ने मुझे चुना, आपके घर से आपको चुना। हो सकता है आप सोचते हो मेरे परिवार को क्यों नहीं। ये परमेश्वर की योजना है। उसको कब चुनना है, उन सभी को कब चुनना है, कैसे चुनना, ये परमेश्वर जानता। परमेश्वर से हम कोई सवाल नहीं कर सकते। देखिए, सिर्फ इसी विधवा के पास एलिया को भेजा गया। किसी पात्र में मेरे लिए मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। देखिए, उसे एलिया ने विधवा को क्या बोला? एलिया ने एकदम से उस विधवा को वरदान नहीं दिया कि जा तेरे घर में आटे के जो है बर्तन कनस्तर भर जाए, जा तेरी कुप्पी में तेल भरा दे। एकदम उसको वरदान नहीं दिया। पहले एलिया जो है विधवा को परख रहा है। एलिया जो है विधवा को परख रहा है। परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर भी आपको पहले परखता है, आपको चेक करता है, आप उसको कितना प्रेम करते हैं, आप उसके सेवकों से कितना प्रेम करते हैं, या उसके सेवक लोग जो आपको कहते हैं क्या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और एलिया ने विधवा को क्या कहा? किसी पात्र में मेरे थोड़ा पानी ले आ। देखिए, एलिया ने उस विधवा को क्या कहा? किसी बर्तन में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ।
यहाँ पर देखिए विधवा से और कुछ नहीं मांगा उसने, और ना ही विधवा ने कोई सवाल किया कि आप मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, कहाँ से आए हो, मेरे से पानी क्यों मांग रहे हो, और भी तो पिंड पड़ा है, किसी और से पी लो। जैसे कि आजकल कोई भाला बंदा आके कुछ मांगे, अगर हमसे कुछ मांगे, पता नहीं हम कितने सवाल पूछते, उसका ID कार्ड पूछते, पर विधवा ने कुछ नहीं पूछा। जब परमेश्वर ने अब्राहम कि तो अपने देश अपने घर को छोड़, जिधर मैं तेरे को लेकर जाना चाहता हूँ उधर जा। अब्राहम ने भी कोई सवाल नहीं, प्रभु जी तो मुझे अपने देश में क्यों नहीं रखना चाहता, तो मुझे उधर क्यों ले जाना चाहता, जो कोई तुम मुझे उधर जाके करवाना चाहता है उससे इधर ही करवा ले। अब यहाँ पर भी उस विधवा ने एलिया को कुछ नहीं पूछा। जब परमेश्वर की योजना पूरी हो रही हो तो वहां पर सवाल जवाब खत्म हो जाता। याद रखिए परमेश्वर की, अगर आप भी आत्मा से भरकर जीवन जीते हैं, आप भी परमेश्वर की योजना के तहत आगे बढ़ते हैं, तो कभी आप सवाल जवाब ज्यादा नहीं करेंगे। विधवा ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, अब्राहम ने भी कोई सवाल जवाब नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। बेटा देने के बाद अब्राहम को क्या कहा, इसको मोरिया पहाड़ पे जाके बलि चढ़ा रहे। अब्राहम ने भी कुछ नहीं पूछा। बाइबल में लिखा नहीं कि उसने कुछ सवाल पूछा। अब्राहम कुछ तो कह सकता कि आपने मुझे इतने सालों बाद बेटे की आशा, और उसके लिए भी कह रहे हैं कि बलि चढ़ा। अब्राहम ने लिखा है कोई सवाल नहीं। जब आप परमेश्वर की योजना के तहत आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई शक नहीं रहता, उसमें कोई सवाल जवाब तो खत्म हो जाते। अब एलिया भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वहां पर गया, और विधवा भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वहां पर गया। एलिया को वही विधवा परमेश्वर ने बनाया जिसके लिए परमेश्वर की योजना थी। तो यहाँ पर आगे क्या है, जब वह लेने जा रही थी, एलिया ने विधवा को क्या कहा, मेरे लिए पानी लेकर आ। जब परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए सेवक आपको कोई भी सवाल करते हैं, आपको कुछ भी आगे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए, आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। अगर आप ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके सामने तर्क वितर्क करते हैं, आत्मा से भरे हुए सेवकों के सामने समझो आप परमेश्वर के वचन को तोड़, समझिए आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दो। लूका 10:16 में लिखा है, जो तुम्हारी सुनता। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता, और जो तुम्हें रिजेक्ट करता है वो मुझे रिजेक्ट करता है। यानी कि भेजे हुए सेवकों की जो सुनता है, समझिए वो परमेश्वर की सुनता है। यूहन्ना 13:20 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, जो मेरे भेजे हो को कबूल करता है, समझो मुझे कबूल करता है, और जो उनको कबूल नहीं करता, समझो मुझे कबूल करता है। अब प्रभु ने कहा जो मेरे भेजे हो को कबूल। इसका मतलब प्रभु का कहने का क्या, कुछ ऐसे भी सेवक होंगे जो प्रभु के भेजे हुए नहीं हैं। आज भी समाज में बहुत सारे सेवक हैं जो उसके भेजे हुए नहीं हैं। अगर आप उसके भेजे हुए जो नहीं होंगे, अगर आप उनको कबूल करेंगे, ये ना समझना कि आप प्रभु को कबूल करेंगे। आप परमेश्वर के भेजे हुए सेवकों को पहचान लो, उनकी बोलबानी से पहचान, उनकी चाल चलन से पहचान, उनके कपड़ों से पहचान, उनके जीवन से पहचान। इसलिए वचन में भी लिखा है, देखिए हनन्याह और सफीरा जब पतरस के सामने गए, उन्होंने कुछ भूमि बेची थी, उसका कुछ जो है ऑफरिंग निकाला, उन्होंने लग से लेकर गए। पतरस ने उनसे पूछा क्या इतने में ही तूने जमीन बेची है?
पहले हनन्याह को पूछा, उसने कहा हाँ जी इतने ही में। यानी कि प्रभु के सेवक के सामने उन्होंने झूठ बोला। वचन में लिखा है कि उसी समय वो गिर के मर गया। फिर उसने सफीरा को बुलाया, सफीरा को वही बात बोली, उसने वही बात बोली, उसने भी प्रभु के सेवक के सामने झूठ बोला। वचन में लिखा है कि वो भी गिर के मर गया। यानी कि परमेश्वर के भेजे हुए सेवकों के सामने जब आप झूठ बोलते हो, आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो, आप परमेश्वर के साथ धोखा करते हो, आप समझिए पाप करते हैं। सच्चे सेवकों के सामने सच्ची बात और साफ साफ बात। आपके ऊपर कोई तंगी है, कोई परेशानी है, साफ कहो। आज समाज में दो तरह के सेवक, ये ना सोचना कि जितने भी दुनिया में सेवक हैं सभी के सभी परमेश्वर के भेजे हुए हैं। दूसरे सेवक भी समाज में हैं जो परमेश्वर के भेजे हुए हैं। 2 ग्रंथियों 11 अध्याय उसकी 14 और 15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। लिखा है शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसके सेवक भी यानी कि शैतान के भेजे हुए सेवक हम जैसे सेवकों का रूप धारण करें, ये कोई बड़ी बात है। प्रभु के दास कहने का मतलब क्या है? शैतान के भेजे गए सेवक भी हैं जो कहलाएंगे प्रभु के और काम करेंगे वो शैतान, यानी कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चले। और आपको लगेगा कि ये तो पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, उनकी आवाज से लगेगा, उनके बढ़िया गीत गाने से, उनके बढ़िया कपड़ों से। हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत बढ़िया से कि काफी लोग ऐसी चीजों में आके भटक भी जाते हैं। और वचन में साफ लिखा है कितने लोग जो है परमेश्वर के भेजे हुए नहीं, कितने लोग जो है उसके भेजे हुए नहीं। आपको उनको परखना है, आपको चेक करना है। अगर हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ें। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। देखिए प्रभु का दास यहाँ पर, हे प्रियो हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। जितनी भी आत्माएं आपको मिलेंगी, प्रभु के नाम से आपको हजारों लाखों मिल जाए, वरन आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। आप परख कैसे? जब आप में आत्मा का मसा हो, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप खुद ठीक चलते हैं, तभी तो आप उनको परख सकते हैं। तभी तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। ये जो परखना है कि ये जो सेवक है परमेश्वर की तरफ से भेजा है ये नहीं है। आज लोग सेवकों को परखते नहीं। परखते क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा से भर के नहीं चलते। वो खुद लोग ठीक नहीं चलते। जब वो खुद ठीक नहीं चलोगे तो आप परख कैसे सकते हो? परख तो तभी सकते हो ना जब आप खुद ठीक चलोगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। देखिए संसार में उस समय भी थे और आज भी हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवाणियां करें। कोई कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणी कितनी तारीख तक खत्म हो जाएगी, कोई किसी बारे में भविष्यवाणी करे। आपको बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी मिल जाएंगे। और शैतान इतना चालाक है, लोगों को कहेगा कि उनके पीछे जाओ, शायद को 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। सो इसलिए सेवकों को आपको चेक करना है। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा,
जो वो विधवा एलिया की बात सुनकर पानी लेने को जा रही थी, देखिए लिखा नहीं है कि विधवा ने कोई सवाल किया, बस एलिया ने कहा कि मेरे लिए जाकर पानी लेकर आ। वो लेने जा रही थी। जब वो जा रही थी, एलिया ने क्या कहा? तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। देखिए एलिया ने दूसरा सवाल क्या किया? जब उस विधवा ने उसके पहले प्रश्न को स्वीकार कर लिया, एलिया ने दूसरा सवाल किया। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको पहला सवाल करता है, उसको आप कबूल करें, तभी आपको दूसरा सवाल करें। अगर आप पहले कोई रिजेक्ट कर दें, तो दूसरा सवाल कभी नहीं करें। पहले आपको छोटा सवाल करें, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा करें। परमेश्वर आपको चेक करें। एलिया ने पहले उसको छोटा सवाल किया कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। जब वो लेने जा रही थी, तो उसको क्या कहा? मेरे लिए टुकड़ा रोटी भी ले आना। हालेलुया। क्या लेकर आना? मेरे लिए टुकड़ा रोटी भी लेकर आना। अगर आप उसके पहले आदेश को अस्वीकार कर दोगे, तो दूसरा आदेश कभी नहीं करेंगे। एलिया ने साथ ही साथ दूसरा सवाल भी उसको याद रखिए, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ खोना पड़ेगा। बाइबल में जिसने या बाइबल से बाहर किसी ने भी कुछ पाया है, उसको पहले बहुत खोना पड़ा। देखिए, जो आज बड़े डॉक्टर्स बने हैं, बड़े इंजीनियर बने, बड़े पुलिस की पोस्ट पर हैं, कोई एसडीएम है, कोई डीसी है, क्या आप समझते हैं वो एकदम से कर रहे हैं? उन्होंने पहले बहुत कुछ खोया, उन्होंने पहले बड़ी कुर्बानी की, उन्होंने पहले बड़ी मेहनत की, तब जाकर वो सीट पर बैठे। अब विधवा को कुछ पहले खोना पड़ा। और वचन में ऐसा भी लिखा है कि लेने से देना धन्य है। पहले आपको कुछ देना पड़ेगा। आपको मैं एक बहन का एग्जांपल देता हूँ। बैंक में जब हम कर्जा लेने के लिए जाते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए कर्जा चाहिए, 10 लाख रुपए कर्जा, तो बैंक वाले पहले आपको क्या कहेंगे? इसका 10%, 20% या 25% पहले जमा करवाइए। आप पहले जमा करवाओ, तब वो आपको लोन, तब आपका लोन मंजूर करेगा। जब आपको बैंक ने कर्जा देना है, आपसे मांग क्यों? आपको जस्ट चेक करने कि आप कुछ दे भी सकते हैं। उसी तरह से हमारा परमेश्वर है, उसी तरह हमारा परमेश्वर भी पहले कुछ देने से पहले कुछ मांगता है। यहाँ पर एलिया उस विधवा को कह रहा है, पहले मेरे लिए पानी लेकर आ, और साथ ही साथ कह रहा है मेरे लिए रोटी भी लेकर आ। देखिए, ये तो एक बात को देखिए कि एलिया अपनी रोटी खाने के लिए किसको बोल रहा है? एलिया को पता भी था कि ये और बहुत गरीब है, इसके घर में रोटी नहीं। तभी तो परमेश्वर ने एलिया को उसके पास भेजा। एलिया जिस औरत को बोल रहा है वो गरीब थी, उसके पास रोटी नहीं थी। जिसके पास कुछ नहीं उसी को सवाल कर रहा है। परमेश्वर के लोग, हो सकता है आज भी आप ऐसा करें कि मेरे पास तो प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं, मैं प्रभु को क्या दूं? अगर परमेश्वर का वचन आपको कहता है, परमेश्वर के सेवक आपको कहता है, समझ लीजिए परमेश्वर की आपके लिए कोई योजना है। अब एलिया ने जो विधवा को बोला कि मेरे लिए रोटी भी लेकर आ, क्यों? परमेश्वर की उस विधवा के लिए कोई योजना थी, क्योंकि जो कुछ आपके पास है उसी को ले आओ। अगर लूका 1 की 4 आयत को पढ़ें, उसमें भी कंगाल विधवा के बारे में बोला और वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने दान डालते हुए काफी लोगों को देखा, बड़े धनी लोगों को, अमीर लोगों को दान डालते देखा, और उसमें एक विधवा को भी दान डालते देखा। विधवा को भी दान डालते देखा। विधवा को भी दान डालते देखा। अब
अब प्रभु यीशु ने क्या कहा? जितने भी धनी लोगों ने दान डाला है, उनसे भी बढ़कर इस विधवा ने दान डाला है। विधवा का दान परमेश्वर ने क्यों पसंद किया? प्रभु यीशु ने क्या कहा? धनी लोगों ने अपनी बढ़ती में से कुछ डाला है, पर विधवा ने क्या किया? अपनी घटी में से जो कुछ भी उसके पास था सारा कुछ डाल दिया। यानी कि जो कुछ भी उसके पास था उसने सारा कुछ डाल दिया। परमेश्वर ने उस विधवा के दान को पसंद किया। अब इस विधवा को एलिया और क्या कह रहा है कि तेरे पास जो कुछ भी घर में है उसको मेरे पास एक रोटी बनाकर ले। हालेलुया। मुझे याद है कि जब मैं विश्वासी हुआ करता था, मेरे पास बहुत थोड़ा कुछ हुआ करता था और बहुत थोड़े पैसे होते। अब जब मैं विश्वास करता था, काफी लोग पास्टर लोग जो मेरे इलाके में उधर होते थे, वो मेरे पास दान की पर्ची कटवाने के लिए मुझे कहते कि प्रिंसिपल साहब आप मुझे कुछ। मैं उस समय एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल था। अब मैं सोचा करता, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं, पता नहीं जितने भी पास्टर लोग आते मेरे पास ही आते कि मेरे को आके कहते कि पर्ची कटवा, और मैं समझ नहीं पाया कि परमेश्वर की योजना क्या है। पहले मैं समझ नहीं पाया कि परमेश्वर कहना चाहता था पहले कुछ बो फिर तुझे दूंगा। अब मुझसे ही क्यों पर्ची कटवाने के लिए आते? मुझसे ही परमेश्वर क्यों पर्ची कटवाने के लिए उन सेवकों को क्यों मेरे को परमेश्वर बोने के लिए कहते हैं कि अगर मैं बोऊंगा तभी परमेश्वर देगा। परमेश्वर के लोगों, जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी सेवकों की आज्ञा का पालन करेंगे, जो सेवक सच्चे और पवित्र आत्मा से भर के चलते वो हमेशा प्रभु की तरफ से बोलते, कभी अपने दिमाग से नहीं बोलते। मैं ये नहीं कहता कि सारे सेवक पवित्र आत्मा से भर के चलते। कुछ सेवक ऐसे भी हैं जो अपने दिमाग से बोलते। हो सकता है आपके पैसे का लालच, हो सकता है आपकी रोटी खाने का लालच, पर यहाँ पर इस दुनिया में सच्चे सेवक भी हैं। ये एलिया बिल्कुल सच्चा परमेश्वर का सेवक है। इसके पास कोई रोटी की कमी नहीं। देखा अगर इनकी पिछली आयतों में लिखा है कि एलिया को कौवे जो थे रोटी और उसके लिए मांस लेकर आया करते थे, और वो लिखा है नहाने का पानी पिया करता। देखो कौवे एलिया के लिए रोटी लाते, कौवे मांस लाते। जब उसको रोटी की जरूरत पड़ती है उसके लिए रोटी लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर एलिया के साथ सच्चे सेवकों का गुजारा परमेश्वर कर देता है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। एलिया को परमेश्वर ने भेजा और उस विधवा को क्या कहा? ये नहीं कहा कि 3 रोटी ला, 4 रोटी ला, बस 1 रोटी का टुकड़ा ला। तो आप सोचोगे 1 रोटी के टुकड़े में क्या उसकी भूख मिट सकती थी क्या? जब एलिया ने उस विधवा को ये सवाल किया, आगे क्या हुआ? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। देखिए उस विधवा ने एलिया को सच सच बता दिया, झूठ नहीं उसने बोला। कई बार हम क्या करते हैं, कितने विश्वासी सेवकों को जो प्रभु के सेवक पूछते हैं, दास लोग जो पूछते हैं, आप चर्च क्यों नहीं करते? आप वो झूठ बोल देते हैं। कितने लोगों को पूछ वो झूठ बोल देते हैं। कितने लोगों को पूछते हैं आप दसवांश क्यों नहीं, वो झूठ बोल देते हैं। आप सेवकों से, जब सच्चे सेवकों से झूठ बोलते हैं, समझ लीजिए आप परमेश्वर को झूठ बोलते हैं। आपकी कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप सच सच बताइएगा। देखिए ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आपका नेट भी यूज होता है। अगर आपको नेट की प्रॉब्लम रहती है, आप नेट डलवा नहीं सकते, आप सच सच बताइए, कोई तो आपकी मदद करेगा, कोई आपकी सहायता करेगा, पर आप सच तो बताइए। इस विधवा ने एलिया को क्या कहा? सच सच कहा।
फिर से बोलिए, क्या सच सच कहा? तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। देखिए उस विधवा ने एलिया को क्या कहा, और बिल्कुल सच कहा, मेरे पास कोई रोटी नहीं। बिल्कुल सच कहा। आपको भी परमेश्वर के लोगों सच बोलना है, परमेश्वर के सामने सच बोलना है। आपको कोई बीमारी है, सच बोलना है। किसी को आप झूठ क्यों बोलते हैं? प्रभु के सेवकों को आप झूठ क्यों बोलते? इस विधवा ने सच बोला, मेरे पास कोई रोटी नहीं। देखिए एलिया ने किस औरत को सवाल किया? जिसके बर्तन खाली पड़े थे। विधवा ने खुद भी तो कह दिया कि मेरे तो सारे बर्तन खाली पड़े। परमेश्वर उन्हीं बर्तनों को भरता है जिनके बर्तन खाली होते हैं। अगर आपका दिल खाली है तभी तो परमेश्वर उसमें आएगा। अगर आपका दिल निंदा से खाली है, चुगली बुराई से खाली है, बुराई से खाली, झूठ बोलने से खाली, गाली देने से खाली, यानी कि पाप से खाली है, तभी तो परमेश्वर आपके अंदर आएगा। अगर आपने हमारे गाए गए गीतों की सीडी सुनी हो, उसमें मैंने एक गीत गाया है, दिल खाली करके अब हम दर पे तेरे आए हैं। दिल खाली करके, आप दिल खाली करके परमेश्वर के सामने आना। प्रभु के सामने आपको दिल खाली करके आना। जब आप खाली दिल करके परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर आपको तब भरेगा। अगर आप खुद भरे हैं, खुद आप भरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे भरेगा? देखिए मैं चर्च में कई बार एग्जांपल देता हूँ। एक गिलास पानी का भरा हुआ है, इसमें और पानी आप कैसे डालोगे? इसमें तो पहले ही पानी भरा हुआ है, ये तो पहले ही भरा हुआ है। जब आपका दिल आपका जो है पहले ही भरा हुआ है, उसको परमेश्वर क्या भरेगा? जब आपने उसको खाली कर दिया तभी तो परमेश्वर उसको भरेगा। उस स्त्री ने अब सच बोल दिया, मेरे घर में कोई रोटी नहीं। आगे पढ़ दीजिए। केवल घड़ी में मुट्ठी भर मैदा। देखिए उस औरत ने क्या बोला, मेरे घड़े में थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर मैदा, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने सच बता दिया। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। और मैं इसलिए तो यहाँ पर लकड़ी चुनने के लिए आई थी, कुछ लकड़ी लेकर जाऊं, अपने और अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊं और उसको खा के मर जाऊं। यानी कि उसने अपने जीवन के लिए सोच रखा था कि अंत आ चुका है। एलिया ने उससे कहा, मत डर। जब विधवा ने एलिया को बात ये कही कि मेरे तो घर के बर्तन खाली पड़े हैं, मेरे तो आटे का पीपा है, आटे का बर्तन जो है खाली पड़ा है, मेरी तेल की कुप्पी जो है खाली पड़ी है। एलिया ने उसको क्या कहा, मत डर। बाइबल में मत डर शब्द जो है 366 बार लिखा है। और साल के कितने दिन होते हैं? 365 दिन, और लीप का साल जो 366। हर रोज परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं, मत डर मत डर मत डर। अब एलिया ने इसको क्या कहा, मत डर। क्या मतलब था कहने का? अब तू गरीबी से मत डर, अब तू अपनी तंगी से मत डर, अब तू मौत से मत डर। अब मैं आ गया हूं, मुझे परमेश्वर ने तेरे लिए ही तो भेजा है। अब मैं आ गया हूं, अब तू मत डर। जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखिए अगर दुनियावी तौर पे सोचा जाए, एलिया ने विधवा को बड़ी स्वार्थी सी बात कही। क्या कहा?
पहले मेरे लिए रोटी बना के लेके आ, फिर अपने बच्चे को देना। अगर दुनियावी तौर पे हम सोचें, एलिया को कह देना चाहिए पहले अपने बेटे को खिला, अगर बच जाए तो मेरे लिए दे। पर एलिया ने ऐसा नहीं कहा। अगर आज के समय में परमेश्वर का सेवक कोई कहे, कोई ऐसे समय में कहे कि जाओ भाई अमित पहले मेरे लिए रोटी लेकर आओ, पहले मेरे लिए सब्जी लाओ, पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ, पहले मेरे लिए दसवांश लेकर आओ, उसके बाद घर का गुजारा करना, तो आज के समय में लोग क्या सोचेंगे? पास्टर जी तो बड़े स्वार्थी हैं। देखिए कह रहे पहले मेरे लिए लेकर आओ। ये नहीं कहा कि तेरा बच्चा भूखा है पहले उसको खिला, पहले मेरे लिए लेकर आओ। देखिए एलिया ने पहले अपने भूख की कुछ ज्यादा चिंता करी, उसके बच्चे की भूख की चिंता नहीं करी, उस विधवा के भूख की चिंता नहीं करी। एलिया ने क्या कहा? पहले मेरे लिए लेकर आना। बड़ी स्वार्थी सी बात कही, पर इसके बीच में एक बात छिपी है। क्या छिपी है? परमेश्वर एलिया के बीच में से होकर बोल रहा। याद रखिए परमेश्वर के बच्चों, सच्चे पवित्र सेवक जब कुछ बोलते हैं उनके बीच में से खुदावंद होके बोलता है। आपको लगेगा ये स्वार्थी से है, पर स्वार्थी न समझो, परमेश्वर की बात समझो। परमेश्वर अपने दासों के जरिए बात कर रहे हैं। कई बार लोग उस बात को समझ नहीं पाते। समझ कौन नहीं पाता? जो पूरी तरह पवित्र आत्मा से भर के नहीं चलते, जो पूरी तरह परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, या जिनके लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं हो, वही समझ नहीं पाते। वही सेवकों की बातों पर शक करते हैं, वही सेवकों की बातों को उल्ट ले लेते हैं। पर जिनके लिए परमेश्वर की योजना होती है, वो कभी परमेश्वर के सेवकों की बातों पर शक नहीं करते। परमेश्वर के दास एलिया ने विधवा को क्या कहा? पहले मेरे लिए रोटी बना कर ले, पहले मुझे दे, फिर देखना परमेश्वर तेरे लिए क्या करे। इसलिए लूका 6 अध्याय उसके 38 वहां पर लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो परमेश्वर कहता है पहले तुम दिया करो। अगर सोचा जाए तो परमेश्वर को क्या कमी है? परमेश्वर तो खुद हमें देता है, पर उसका वचन क्या कहता है? पहले तुम दिया करो, तुम पूरा करो, पहले तुम बोया करो, तब तुम्हें दिया जाएगा। पहले एक किसान जो है फसल का एक बीज जो है खेत में बोता है, तभी तो कुछ काटने को मिलता है। अगर कुछ बोता तो नहीं, और वो 6 महीने के बाद कहता है मुझे कुछ मिला ही नहीं। क्या कुछ मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आपको कुछ बोना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 6-7 में लिखा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। पर परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। यहाँ पर विधवा को बोना जरूरी था, यानी कि उस विधवा को एलिया की बात को मानना जरूरी था। यानी कि परमेश्वर पहले विधवा को चेक करना चाहिए कि ये मेरे दास की बात को मानती है या नहीं, मेरे दास की सेवा करती है या नहीं। याद रखिए सच्चे सेवक की बात को मानना परमेश्वर की बात को मानना। पवित्र सेवकों की सेवा करना परमेश्वर की सेवा। अगर हम इब्रानियों 6 अध्याय उसकी 10 वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं, जो आपके काम और प्रेम और सेवा को भूल जाए। जो तुमने पवित्र लोगों की सेवा की है और कर भी रहे हैं, दुनिया आपकी सेवा को भूल सकती है, दुनिया आपके प्रेम को भूल सकती है। अब देखिए कोरोना वायरस की बीमारी चली, कितने बेचारे गरीब मजदूर इस समय कितने दुखी परेशान हैं। जिन फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, आज उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया, जबकि उनको चाहिए तो उनके रहने का खाने पीने का प्रबंध कर रहे थे।
याद रखिए, हमारा खुदावंद ऐसा नहीं, हमेशा आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा है। सो लूका 6:38 में जैसे लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर उस विधवा को पहले परख रहा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। विधवा को एलिया क्या कह रहा है? इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, देखिए उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा, जब तक इस जमीन पर यहोवा परमेश्वर में ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, जिस घड़ी से तुम मेरे लिए मैदा की रोटी बना के लेके आ रही हो, और जिस तेल की कुप्पी से तुम मेरे लिए रोटी बना के ले रहे हो, जब तक इस जमीन पर बारिश नहीं होगी, तब तक उस घड़े का ना तो मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। जिस घड़े से तुम मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आए, जिस तेल से तुम मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आए, उस घड़े का ना तो मैदा चुकेगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। एलिया ने परमेश्वर की आत्मा से भर के उसको वरदान दिया। परमेश्वर के सेवकों, आप परमेश्वर के लोगों, जिस खजाने से आप परमेश्वर के सेवकों की परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिन खजानों से आप परमेश्वर के लिए दसवांश देते हैं, जिन खाने पीने के भंडारों से आप परमेश्वर के लिए अलग से निकालते हैं, उन खजानों में कभी भी घटी नहीं होगी। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। देखिए, विधवा ने फिर कोई सवाल जवाब नहीं किया। विधवा अपने घर चली गई, एलिया के अनुसार उसने किया जैसा एलिया ने उसको कहा था। के बीच में परमेश्वर को देखा, यानी कि उसके शब्द उसको परमेश्वर की तरह लगे। हो सकता है जब वो घर गई हो, रोटी बना रही हो, उसकी दरानी जेठानी कोई घर में आई हो, या उसका आस पड़ोस का कोई जन आया हो, वो तो कहते हो वो तो मूर्ख स्त्री है, तो किसके लिए रोटी बना रही है? वो कहते हो कि मैं तो फलाने सेवक के लिए बना रही हूँ। और लोगों ने उसको क्या कहा? तू तो मूर्ख है, तेरा बेटा भूखा है, तू भूखी है, पहले अपनी चिंता कर, तू किसी की चिंता कर। लोगों ने उसको हो सकता ताने मारा, बातें की हो, उसको बड़ा कुछ बोला हो, और उसको कोई भी चिंता नहीं। हो सकता है वो तकलीफ में होगी, रो रही होगी, हो सकता है वो भूखी भी होगी, पर एलिया ने जो कहा था उसने वही किया। आप लोगों ने जब नूह के बारे में पढ़ा होगा, परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू एक किश्ती बना। इस दुनिया का पाप जो मेरी निगाह में बहुत बढ़ चुका है, मैं इस दुनिया को नष्ट करने पर 40 दिन में खूब बारिश करूंगा, और तुम अपने परिवार के 8 लोगों को लेकर उस किश्ती में जाना, और जितने भी जीव जंतु जानो उसका नर मादा करके लेकर एक इतनी बड़ी किश्ती बना ले, जब तू उसके बीच में सभी को लेकर चला जाएगा, मैं इस जमीन पर 40 दिन जल प्रलय करूंगा। बाइबल में नहीं लिखा कि नूह ने कोई सवाल किया। नूह ने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर दिया, उस किश्ती को बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है नूह जब बना रहा, लोगों ने बड़ी उससे बातें की, क्योंकि किश्ती पर पैसा भी लग रहा होगा। लोग उसको बड़ी बातें करके कहते हैं, तू पागल है, तू क्या कर रहा है, तू कह रहा है कि 40 दिन का जल प्रलय। देखो हम तो कितनी बढ़िया ब्याह कर रहे हैं, कितना बढ़िया मौसम है, कितना बढ़िया घर बन रहा है, और तू कह रहा है परमेश्वर न रहा है, तू कितना पैसा इस पे खराब कर, तू इससे पहले अपना घर बना, अपने बच्चों की पढ़ाई करवा, तू मूर्ख है, तू पागल है। पर वचन में लिखा नहीं कि नूह इन बातों से नाराज हो। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की योजना को पूरा करें, परमेश्वर के वचनों पर चलो, लोगों की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अब हन्ना के पास जब कोई बच्चा नहीं था, वो फिर भी खुदावंद के घर में जाती, खुदावंद के वचन को तोड़ा, उसकी सौतीन उसको ताने मारती, तू क्या करने चाहिए,
बच्चा था, आगे भी तुझे क्या मिलेगा? उसको विश्वास था पर नहीं, उसको हन्ना को विश्वास था कि जिस खुदावंद ने मुझे आज तक संभाला वो आगे भी मुझे संभालेगा। आज नहीं तो कल वो मुझे बचाएगा। आपको भी हो सकता है खुदावंद के लोगों आपको लोग बातें कर, लोग आपको ताने मारे, तू तो चर्च में चला, तू चर्च में दसवांश है, तुझे क्या मिला? तेरा अपना घर तो बना, तेरे को पक्की ड्यूटी तो मिली, तेरा कर्जा तो उतरा, तेरे बच्चे का रिश्ता तो हुआ, तेरे घर बच्चे की आशीष तो आई। पता नहीं आपको क्या क्या बातें कर, हो सकता है किसी का बच्चा विदेश का, हो सकता है किसी का विदेश का वीजा, हो सकता है आपकी कोई बीमारी दूर हो सकता है लोग आपको बातें करें। भाई याद रखना, जितने लोग बातें करते हैं वो सब शैतान की तरफ है। अगर आप उनके बीच में जो है उन सारी परिस्थितियों में स्थिर रहे तो परमेश्वर आपकी सहायता, और जितने लोग आपको शर्मिंदा करें उन सभी के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। देखिए ये विधवा, इसके घर में थोड़ा सा तेल था, थोड़ा सा ही मैदा, एलिया की बात को माना और उसने उसी तरीके से किया, उसी तरह से एक रोटी बनाई और रोटी बनाकर परमेश्वर के सेवक के पास उसने किसी की परवाह नहीं। देखिए उसका बेटा भी रो रहा, जब वो रोटी बना उसका बेटा सोच रहा कि मम्मी मेरे लिए रोटी बना। जब विधवा ने उसको रोटी नहीं दी, उसका बेटा रो रहा, उसके पड़ोसी भी कुछ कुछ कह रहे हो, पर उसने किसकी परवाह नहीं। याद रखिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आपको किसी की परवाह नहीं, आपको कोई भी कितनी भी बातें क्यों नहीं, आपको आगे ही बढ़ते जाना। वचन को देखते हुए आपने आगे बढ़ते जाना, निशाने की तरफ दौड़े चले, पीछे मुड़ के ना, इधर मदद देखो। जब आप इधर उधर देखो तो वो शैतान आपको डुबोएगा। ये विधवा ने सीधा एलिया के शब्दों को याद रखा, रोटी बनाई और एलिया के पास लेकर आगे क्या हुआ? तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जब उसने रोटी बना के एलिया को लेकर दी, लिखा है उसके बाद वह और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते। देखिए उस देश में अकाल पड़ गया, पता नहीं कहीं पर रोटी मिल रही थी, पर उसके घर में जो घड़े का मैदा था वो खत्म नहीं हुआ। ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना ही उस कुप्पी का तेल घटा। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। जो एलिया ने उसको कहा था, एलिया ने अपनी तरफ से थोड़ा कहा, एलिया ने परमेश्वर के शब्दों को कहा था। जितने भी सेवक जो है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बोलते हैं, परमेश्वर उनके शब्दों को पूरा, और जो सेवक अपनी तरफ से बोलते हैं कि कोरोना वायरस को मैं इतनी तारीख तक भगा दूंगा, वो अपनी तरफ से बोलते, वो उनके शब्द जो है पूरे नहीं होंगे। अगर खुदावंत के सेवक खुदावंत की तरफ से बोले, परमेश्वर उनको पूरा करे। एलिया ने जो कहा था वो क्या हो गया? पूरा हो गया। जब तक उस देश में अकाल पड़ा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका, ना उस कुप्पी का तेल घटा। जैसे अपने यूहन्ना 13 उसकी 20 जो उसके भेजे होकर कबूल करता है, जैसे लूका 10 की 16 जो उसके भेजे होकर समझो वो प्रभु की सुनता, जो उसके भेजे होकर कबूल करता है समझो वो प्रभु को कबूल करता है। उसके भेजे होकर कबूल करना, प्रभु के भेजे होकर प्रभु को कबूल करना। अगर हम मत्ती 18 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़े, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, देखिए प्रभु अपने सेवकों के लिए क्या कहता है, जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे
अध्याय उसकी 42 आयत को पढ़ दीजिए। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, परमेश्वर ने सेवकों के बारे में क्या कहा? जो कोई इन छोटों में से मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, उनके लिए एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीत से अपना प्रतिफल ना खोएगा। उस कटोरे ठंडे पानी का भी प्रतिफल नहीं खोएगा। परमेश्वर के सच्चे सेवकों की सुननी है। और बाइबल में लिखा है कई बार हम परमेश्वर के सेवकों की जाने अनजाने में ही सेवा करते हैं, पर कई बार हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं। पता नहीं परमेश्वर में कब पड़ेगा। अगर हम इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ें, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। देखिए, अतिथि सत्कार करना मत भूलो। कितनों ने अनजाने में इस स्वर्गदूतों का सत्कार कर दिया। देखिए, इस विधवा के पास एली आया था। अब उसको क्या पता, वो तो एलिया की बातों को सुनी। वो उसको ये थोड़ा पता था कि मेरी जो हालत है, मेरी जो स्थिति है, जो मेरे आंसू है, वो परमेश्वर ने देख लिया। उसके लिए तो स्वर्गदूत की तरह ही। कितने लोग स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं और कितने लोग स्वर्गदूतों की बातों को टाल भी देते हैं। कई बार परमेश्वर के सच्चे सेवक जो कुछ आपको बोलते हैं, आप संडे चर्च रेगुलर आए, मेंबरशिप फॉर्म बपतिस्मा ले, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को, आप प्रभु भोज में शामिल हो, आप पवित्रताई का जीवन जिए, आप कभी भी दसवांश देना मिस ना करें, आप कभी किसी की चुगली बुराई मत करें, आप कभी भी मूर्ति पूजा ना करें, आप कभी भी किसी के खिलाफ ना हो, किसी को गाली ना दें, हमेशा अपने माँ बाप का आदर करो। जब प्रभु के पवित्र सेवक को आपको कुछ समझाते हैं, तो कितने लोग उनकी बातों पर अमल नहीं करते। वैसे वो क्या कहते कई लोग, कितने लोग उनके पैर पकड़ते हैं, कितने लोग उनको पापा पापा कहते हैं। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे, सेवकों के आप जितने मर्जी पैरों को पकड़ो, सेवकों को जितना मर्जी आप पापा पापा कहते हैं, अगर आप सेवकों को पापा कहो तो प्रभु यीशु को क्या कहो? फिर तो प्रभु यीशु को आपको दादाजी कहना पड़ेगा। वचन में कहीं नहीं कि तुम सेवकों को पापा, आप प्रभु के सेवकों को प्रभु के दास कहते हैं। हाँ, जो वो कुछ उनको सिखाते हैं, जो प्रभु के दास लोग आपको सिखाते हैं, उस पे अमल करें। अगर आप उन बातों पे तो अमल करते नहीं, और जब भी आप प्रभु के सेवकों को मिलते उनके पैरों को हाथ लगाओ, ये बिल्कुल वचन में नहीं लिखा कि आप उनके पैरों पे हाथ लगाओ। बस वो जो प्रभु का वचन आपको सुनाते हैं उन पर अमल करो, उन पर आप अमल करो। अगर आप उन बातों पर अमल करोगे तो आपको फिर क्या मिलेगा? आज कितने विश्वासी लोग सेवकों की बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए जब वे विश्वासी परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर भी ध्यान नहीं देता। जितने विश्वासी परमेश्वर के सेवकों की बातों पर ध्यान नहीं देते, जब वो विश्वासी पुकारते हैं, फिर परमेश्वर भी ध्यान नहीं देता। इसलिए कितने लोग क्या कहते हैं, मैंने बड़ी दुआएं की, मैंने बड़े रोजे रखे, परमेश्वर ने मेरी एक नहीं सुनी। परमेश्वर तो सुनता, उसके लिखा है कान बहरे नहीं है कि वो आपकी सुन ना सके, वो तो सुनता है पर आपको उत्तर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जब वो परमेश्वर पुकारते, उसके सेवक पुकारते, तब आप उनकी बातों पर अमल नहीं करते, आप उनकी बातों को टाल मटोल करते या उनके सामने झूठ बोल देते हो। कई बार परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा कलीसिया को कुछ करने को कहता है और उन्हें चेक करता है कि वे मेरे सेवक की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। सेवक लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को चेक करता है। सेवक लोग जो कुछ करने को कहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को चेक करता है। देखिए, जैसे आजकल लॉकडाउन के डेज हैं, फिर भी हम
ऑनलाइन मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए हम आप सबको चेक थोड़ा कर सकते हैं कि कौन मोबाइल को खोल कर चेक कर रहा है, सुन रहा है या नहीं सुन रहा, पर परमेश्वर तो आपको चेक कर रहा है। कितने लोग फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। हो सकता है साथ साथ में कोई रोटी खा रहा, हो सकता है कोई बीच बीच में बार बार उठ के जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने एक घर में फोन किया, क्या आपके पापा जी सुन रहे हैं? कह रहे नहीं जी वो तो पट्टे डाल रहे हैं। आपको परमेश्वर तो हर समय चेक कर रहा है कि आप कितनी वफादारी से उसके वचन को सुन रहे हैं। याद रखें, इस वक्त और भी वहां विधवाएं होंगी, लेकिन परमेश्वर ने उसी विधवा को आशीष देने के लिए क्यों चुना? क्योंकि ये विधवा परमेश्वर की नजरों में शुद्ध हृदय वाली, शुद्ध सोच वाली, सेवकों का आदर करने वाली पाई गई। उस समय उस जगह पर और भी विधवाएं, परमेश्वर ने इसी विधवा को, हो सकता है परमेश्वर को इसका हृदय पसंद आ गया, इसका दिल सच्चा लगा, इसकी गरीबी सही लगी हो, यानी कि इसके जीवन में कोई बुराई न दिखी, तभी तो परमेश्वर ने एलिया नबी को इसके पास भेजा। परमेश्वर ने मरियम ही को क्यों चुना कि वो यीशु मसीह को जन्म दे? और भी तो उस समय और थे, पर परमेश्वर ने मरियम के अंदर कुछ देखा कि इसको जब लोग बातें करेंगे ये डरेंगे, ये घबराएंगे, ये पीछे नहीं आएंगे। परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ देखा, तभी तो मरियम को चुना। उसी तरह तो इस विधवा को चुना। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तभी आपको चुनता है। जैसे आप इस समय परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर ने आपको ही क्यों चुना? आपके अंदर कुछ देखा, आपके दिल को शुद्ध देखा, आपके ख्यालों को शुद्ध देखा कि आप कुछ उसके लिए कर सकते, उसके लिए कुछ कर दिखा सकते, आप धड़ल्ले से गवाही दे सकते, तभी तो आपको चुना। इसलिए परमेश्वर ने इसी विधवा को कुछ करने को कहा। परमेश्वर उसी व्यक्ति को कुछ करने को कहता है जिसका हृदय शुद्ध होता है, जो परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता है। जब परमेश्वर के दास आपको कुछ करने को कहें तो आपको लगे कि मेरी तो ड्यूटी छोटी है, मेरी तो आमदनी कम है, ये मैं कैसे कर सकता हूं। विधवा भी तो ऐसे सोच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपनी घटी में से जो था वह प्रभु के दास को दे दिया। देखिए, जब प्रभु के सेवक आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि मेरी तो ड्यूटी छोटी है, मैं कैसे चर्च में लंगर दूं, मैं कैसे दसवांश दूं, मैं चर्च में कैसे पंखा लगा दूं, मेरा तो अभी अपना घर भी नहीं, मैं तो मेरी आमदन भी कम है। कितने लोग ऐसे सोच सकते हैं? ये विधवा भी तो सोच सकती है, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे रोटी ला के दूं। ये विधवा भी तो सोच सकती, अगर वो सोच लेती। क्या एलिया जो कुछ उसको कहना चाहता या परमेश्वर उससे विधवा के लिए जो कुछ करना चाहता, क्या परमेश्वर कर देता? बिल्कुल नहीं। विधवा एलिया की बातों को ना मानती, तब परमेश्वर जो उसके जीवन में करना चाहता था उसको नहीं कर सकता। आपकी आमदन चाहे कम हो, आपके साधन चाहे कम हो, परमेश्वर का वचन जो कुछ करने को उसको हर हालत में करो। परमेश्वर के सेवक जो कुछ करते हैं उनको हर हालत में करो। जब आप सेवकों की बातों पर अमल करोगे, परमेश्वर की जिम्मेवारी, परमेश्वर आपको संभालेगा। याद रखें, जो कोई परमेश्वर के सच्चे सेवकों की बातों को, उनके द्वारा दिए गए वचनों को ठुकराता है, समझो वह परमेश्वर के वचनों को ठुकराता है। अगर कोई परमेश्वर के सच्चे सेवकों की बातों को ठुकराता है तो समझिए वो परमेश्वर की बातों को ठुकराता है। पता नहीं परमेश्वर ने जो अपने सेवकों के जरिए आपको काम कहा वो क्यों कहा। पता नहीं सेवकों की बातों को पूरा करके परमेश्वर आपके जीवन में क्या देना चाहता था। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर चाहता तो उस विधवा को एलिया की सेवा किए बिना भी आशीष दे सकता था। परमेश्वर चाहता तो विधवा को ऐसे ही आशीष बरकत दे सकता था, एलिया की सेवा किए बिना भी दे सकता था, पर क्यों नहीं दी? परमेश्वर चाहता है पहले आप कुछ करो,
देखिए प्रभु यीशु मसीह जब मरे हुए लाजर की कब्र पे गए, उसके आगे पत्थर रखा। प्रभु यीशु ने लोगों को कहा, इस पत्थर को हटा दो। लोगों ने पत्थर को हटा दिया। प्रभु यीशु ने लाजर को आवाज दी। लाजर कब्र से बाहर आ गया। लाजर कब्र से बाहर आ गया। अब ये चीज सोचिए, जब परमेश्वर मुर्दे लाजर को बाहर बुला सकता है, तो पत्थर को भी तो कह सकता है कि पत्थर हट जाओ। क्या पत्थर प्रभु यीशु की बात को ना मानता? बिल्कुल मानता। उसकी बात तो सारी दुनिया मानती। सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी सब कुछ मानते हैं। परमेश्वर ने पत्थर को क्यों नहीं कहा? प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम कुछ करो, फिर मैं कुछ करूं। काना गलील की शादी में देखिए, जब दाखरस घट पड़ गया, लोग प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा? जितने घड़े तुम्हारे पास पड़े उनको पानी से मुंह मोड़ो। जब लोगों ने उनको पानी से भर दिया, प्रभु यीशु ने कहा, जाके बांट दो। वो क्या बन गया था? दाखरस बन गया था। अब एक चीज देखिए, परमेश्वर खाली घड़ों को तो भी कह सकता था कि भर जाओ, दाखरस से भर जाओ। क्या खाली घड़े ना भरे? खाली घड़े भी भर जाते। पर परमेश्वर ने इनको नहीं पूछा। परमेश्वर ने पहले कहा, पहले तुम कुछ करो। एलिया की सेवा किया बिना हुई विधवा को कुछ मिल सकता था, पर ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया। इस समय परमेश्वर के लोगों जो आप ऑनलाइन प्रभु का वचन सुनो, आपको परमेश्वर बिना कुछ किए भी बरकत दे सकते हैं। उसके लिए कुछ भी मुश्किल है। आप चाहे चर्च आओ चाहे ना आओ, चाहे मैसेज सुनो चाहे ना सुनो, आपको दे सकता है, पर यह उसकी मर्जी है। पर आपको पहले उसके लिए कुछ करना है, अगर आप उससे कुछ पाना चाहते हो। लेकिन परमेश्वर पहले उस औरत को परखना चाहता था कि वो मेरे सेवक को पहल देती है या अपने बच्चों को। परमेश्वर उस औरत को परखना चाहता है, देखो ये मेरे सेवक को पहल देती है या नहीं देती है, या उस अपने बच्चे को ही रोटी खाए या आपसे ही रोटी खाए। परमेश्वर सिर्फ उसको परखना चाहता है। देखिए, विधवा ने उस एलिया नबी को सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लाके दिया, और कितने सालों तक वो रोटी खाती है। परमेश्वर ने उससे थोड़ा सा लिया, कितने वर्षों तक उसका गुजारा भी किया। जस्ट परमेश्वर आपको चेक करता है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए दुनिया को पीछे कर भी देते हो, अपने कामों को पीछे कर भी देते हो, इस दुनिया की बातों को सहन कर भी लेते हो, तो एक दिन वही परमेश्वर आपको इसी दुनिया के सामने, उन्हीं लोगों के सामने चमकाएगा, जैसे उसने विधवा के साथ किया। सारे देश में अकाल था, लेकिन उसके घर में किसी वस्तु की घटी नहीं थी। अगर आप भी परमेश्वर के नाम में उसके वचन को मानते हो, इस दुनिया को अगर थोड़े समय के लिए आप नाराज भी कर दोगे, संडे संगत आने के लिए आप अपने कारोबार को बंद कर दोगे, अगर दूसरे आपसे इस बात के लिए नाराज भी हो जाए, दूसरे आपसे बोलना छोड़ दें, दूसरे आपको शर्मिंदा करें, उस बात की परवाह मत करें। हो सकता है किसी का पति रोक, किसी के बच्चे रोकते, किसी के माँ बाप रोकते, हो सकता है कुछ समय के लिए आपको नाराज करना पड़ेगा, पर एक बार याद रखिए, जैसे उसने विधवा को पूरे संसार के सामने चमकाया, उसी तरह वो आपको भी चमकाएगा। आपको भी वो शर्मिंदा नहीं। एक दिन जितने भी लोगों ने आपको परेशान किया, तंग किया, आपके लिए बातें करी, आपको शर्मिंदा किया, एक दिन परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको ऊंचा करेगा। अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को, उसके सेवकों को दिया करें, उसके बाद अपने परिवार या अन्य को। सबसे पहला स्थान अपने सब कामों में परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर सेवकों को, पवित्र सेवकों को, उसके बाद अपने परिवार को, अपनी दुनिया को। जब आप पहला स्थान प्रभु को दोगे, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचे करेगा। पर अफसोस की बात है, दुनिया के लोग पहला स्थान प्रभु को नहीं देते, पहला स्थान दुनिया को देते हैं, पहला स्थान दुनिया के लोगों को देते हैं।
इज्जत मत करो, दुनिया की इज्जत करो, दुनिया के मंत्रियों की, दुनिया के लीडर्स की इज्जत करो, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करो, अपने पड़ोसियों की, अपने गली मोहल्ले की इज्जत करो, पर अपने परमेश्वर से बढ़कर नहीं। पहला दर्जा परमेश्वर, और जो कुछ हमारा परमेश्वर का वचन करो पहले वो करो। अगर आज आप में से इस विधवा की तरह कोई गरीब है, अगर आपके राशन के बर्तन खाली पड़े हैं तो इन बर्तनों को भर सकता है, क्या वह आपके खाली बर्तनों को नहीं भरेगा? लेकिन अगर आप ऐसा होता देखना चाहते हो तो आपके भी उस विधवा की तरह परमेश्वर के सेवकों के शब्दों पर, उनके सुनाए गए वचनों पर अमल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाली बर्तनों को भर दे, आपकी आमदन को बढ़ाए, जहां से आपको उम्मीद खत्म हो चुकी उनको भी फिर से उम्मीद उसमें जगाए। अगर आप चाहते हैं आपके घर को भरे, आपके जीवन को खुशियों से भरे, आपके जीवन को पवित्र आत्मा से भरे, जैसे उसने विधवा के बर्तन को भरा, आपको भी वही करना है जो उस विधवा ने किया। विधवा ने क्या किया? प्रभु के भेजे हुए सेवक को कबूल किया और जो कुछ सेवक ने करने को कहा वो करना है। तब देखिए आपके घर में जो मैदे के बर्तन जो है वो खत्म नहीं होंगे। अगर आप सेवकों के कहे वचनों पर तो अमल नहीं करते और वैसे आप हाथ जोड़कर मिलते हो, पैरों को हाथ लगाते हो, उन्हें कपड़े देते हो, मिठाई देते हो, पापा पापा कहते हो, याद रखना ये आपकी बाकी सेवा परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर के सेवकों के कहे शब्दों पर तो चलते नहीं, उनके पैरों के हाथ लगाते, उनको पापा पापा कहते, बस उन्हीं को सब कुछ समझते, आपको इस सेवा से कुछ नहीं मिलता। और कितने सेवक भी ऐसे बस वो कलीसिया को कहते हैं हमारी सेवा करते हैं, बाकी कुछ ना करो, चाहे तुम चर्च आओ चाहे ना, उनको इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, उनको परमेश्वर का वचन पूरा होने में कोई मतलब नहीं। याद रखिए उन सेवकों को परमेश्वर एक दिन दंडित करेगा। जो उसके वचन पर चलने के लिए तो कहते हैं, बस वो कहते हैं हमें पापा पापा, हमारे ही पैरों के हाथ लगाओ, बस हमें ही चलते, बस हमारे ही चर्च में आ जाओ। ये असली शिक्षा नहीं। एलिया की तरह जो परमेश्वर के सेवक आपको सिखाते हैं उस पर अमल करना। जब उन पर अमल करोगे तभी परमेश्वर खुश होगा। जैसे यह विधवा अपने बच्चे को रोटी देना छोड़ परमेश्वर के सेवक के लिए लाई, तो क्या आप संडे के दिन अपने घर को छोड़, ड्यूटी को छोड़, शौक को छोड़ परमेश्वर के घर नहीं आ सकते? कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ेगा। आपको पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ेगा। जैसे इस विधवा ने अपने बच्चे की भूख को छोड़ा, अपनी भूख को छोड़ा, परमेश्वर के सेवक की बात को। क्या संडे चर्च आने के लिए आप अपने कारोबार को नहीं छोड़ सकते? अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं ले सकते? आपको भी कुछ त्यागना है। आपको कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। तो आज का वचन आपने सीखा, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना ही उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को बरकत मिली? हालेलुया। अभी हम सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना करेंगे और कोई खास किसी प्रार्थना का विषय है तो कृपया करके अर्जेंट विषय लिखें, क्योंकि नेट पहले ही खत्म होने वाला है। तो 2:15 बजे हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। तो अगर किसी का कोई खास प्रार्थना का विषय है तो वो आप लिख सकते हैं। जो उन्होंने पिछले संडे लिख दिया वो कृपया करके मत लिखें। कोई वेरी अर्जेंट, कोई नया आपका प्रार्थना का विषय है वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इसको कुछ अच्छा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 भाई गुलशन कुमार लिख रहे हैं कि मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें।
पूरी फैमिली को आशीष प्रभु जी भाई गुलशन के पूरे परिवार को आप सुख शांति उनके घर में सुख शांति सब जरूरतों को पूरा करना उनकी सारी जरूरतों को पूरा यीशु के करें। नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और बताइए जी किसको कोई खास है? भाई कुलदीप राज प्लीज प्रे फॉर माय चेस्ट पेन। भाई कुलदीप राज के लिए दुआ करते हैं उनकी चेस्ट आज की चेस्ट पे यीशु मसीह के नाम में चली जाओ। कुलदीप राज की चेस्ट में जितनी भी दर्द है खुदा यीशु के नाम में चली जाए। यीशु मसीह के लहू की तरह दूर हो जाए। इस समय खुदा यीशु के लहू के द्वारा दूर हो जाए चंगे हो और भाई कुलदीप पूरी तरह से चंगे हो जाए मसीह के नाम में। खुदा यीशु के नाम में आमीन। और कोई प्रिंस को ताकि मनीष लामा शांति दे। प्रिंस के भाई प्रिंस के पूरे परिवार को परमेश्वर सुख शांति दे। बच्चा मनीष लामा है नेपाल से, उनके परिवार को परमेश्वर बरकत दे। यीशु के नाम में शांति बच्चे मनीष लामा के मम्मी को पापा को पूरे परिवार को परमेश्वर बरकत दे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आमीन। और कोई सुबह को भाई शिव कुमार की मम्मी खुदा यीशु के नाम में चंगी बनी हो जाए। सारी तकलीफ खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। बहन नीलम रानी की मम्मी को छू लो खुदा यीशु के नाम में और इनकी पूरी सारी टाइफाइड की तकलीफ खुदा यीशु के नाम में चली जाए और खुदा यीशु के नाम में उनकी मम्मी चंगी बड़ी हो जाए यीशु के नाम में आमीन। भाई करणवीर सिंह ने फगवाड़ा से अप्रैल मंथ की सैलरी रुकी हुई है सिस्टर कुलवंत की, सो दुआ करेंगे बहन कुलवंत जो कि फगवाड़ा से उनके अप्रैल मंथ की सैलरी मिल जाए यीशु के नाम में मिल जाए आमीन। भाई कार्तिक की भी सैलरी खुदा यीशु के नाम में मिलने में साथ उनके कंसर्न ऑफिसर से बातचीत करो प्रभु यीशु के नाम। भाई प्रिंस सैनी है, प्रे फॉर माय फैमिली, उनके परिवार की आपकी विषय के लिए प्रार्थना बाद में कर दी जाएगी। याद रखिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है कि हम अभी फेसबुक का एक पेज बना रहे हैं, उसका नाम भी सियोन प्रे टावर पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जब हमारे आने वाले दिनों में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे उस पर भी हम इसको चलाएंगे। यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल का नाम सियोन टीवी के नाम से। बाकी वीरवार को हम फिर से लाइव मैसेज देंगे, यानी कि वीरवार को 14 तारीख होगी और ये टाइम 5 बजे शाम को होगा। आप फिर से सारे के सारे जुड़ जाएं। आपको कभी नेट की प्रॉब्लम आती है, कोई रिचार्ज नहीं करा सकता, आप उसके लिए भी बता सकते हैं। पर लॉकडाउन के दिनों में सबसे सुनहरी मौका है आपके लिए। आप वचन सुनना कभी ना भूलें। परमेश्वर आपको चेक कर रहा है, आपको परख रहा है। सो वीरवार को वही टाइम 5 बजे होगा। बाकी आप इन दिनों में प्रार्थना में बने रहिए। टाइम लास्ट होने जाएंगे। प्रभु जी आपने आज की सभा को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आराधना में आशीष दी, आपका शुक्रिया करते हैं। आपने अपना वचन जो अपने दास दासी के वसीले दिया, उन्होंने प्रभु जी आपके सुनने वाले बच्चों के जीवन में 100 गुना फल लाया। जैसे आपने उस विधवा के खाली बर्तनों को भरा था प्रभु जी, उसकी कुप्पी जो खाली पड़ी थी उसमें आपने तेल भरा था, इसलिए कि उसने आपके सेवक की बातों पर अमल किया था। आप अपने सुनने वाले बच्चों के जीवनों में भी काम करें ताकि ये अपने सेवकों की बातों पर अमल किया करें और उनकी बातों को आपकी इच्छा की योजना समझकर उन पर अमल किया करें और इन सब के घरों में सुख शांति। यीशु मसीह के नाम में प्रे टावर की सारी संगत के लोग, सारे परिवार के लोग सब खुशी का जीवन जीने पाए। जितने भी लोग इस वचन को नहीं सुन पा रहे उनको भी सुनने का फल
कितनों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं प्रभु, कितने लोगों को अभी तक पता ही नहीं, उनके लिए रास्ते खोल दो। आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुल सके हम एक दूसरे को मिल पाए प्रभु, ताकि फिर से चर्च खुल जाए। ये कोरोना वायरस की बीमारी जो भी पूरे संसार में फैली है, सारी दुनिया से इस बीमारी को एक बार प्रभु जी वापिस बुलाओ। हम जानते हैं कि दुनिया में प्रभु जी पाप बहुत बढ़ गया, दुनिया में बुराई बहुत बढ़ गई, दुनिया में लोग स्वार्थी हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, व्यभिचार बढ़ गया, इसलिए आपका दिल दुखी हो गया। लाखों लोग इस जमीन को छोड़कर चले, लाखों लोग अभी भी पीड़ित पड़े हैं, पूरी दुनिया में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। परमेश्वर ये आखिरकार आप ही की एक बार इस प्रजा को मौका दे, एक बार इस बीमारी को वापस बुला। आपके लोग पहले से सुधरेंगे, आपकी कलीसिया पहले से सुधरेगी प्रभु। अगर लोग फिर भी ना सुधरे प्रभु, आपके पास तो बीमारियों का भंडार है, आपके पास तो अनेकों कोरोना वायरस है, आप तो कभी भी भेज सकते हैं। आप एक बार कृपा करें, आप अपनी रची हुई प्रजा पर दया करें, हमारे पूरे ध्यान पर कृपा करें, आपकी कलीसिया पर कृपा करें, सब कलीसियाओं पर कृपा करें, पूरे पंजाब पर कृपा करें, पूरे हिंदुस्तान पर कृपा करें, पूरी दुनिया पर कृपा करें, सब देशों में सुख शांति। एक बार फिर से सारी दुनिया खुल जाए, तेरी कृपा सब जगह पर। अगर कोई बीमार है इस समय तो खुदा यीशु के नाम में वो चंगाई पाए। उसकी कोई भी बीमारी यीशु के नाम में उनके शरीरों को छोड़ जाओ। दुष्ट की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, खुदा यीशु के नाम में उनके शरीरों को छोड़ जाओ। उसकी शक्ति खुदा यीशु के नाम में उनके घरों को छोड़ जाओ। अपने बच्चों के विश्वास को और ज्यादा बढ़ाएं। जितनी भी हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम है सबको बड़ी बरकत दो, और ज्यादा अपने लोगों को सुख शांति दो। जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी मेडिकल स्टाफ है, जितने भी स्वच्छता कर्मचारी हैं और जितने भी हमारी मीडिया टीम के लोग हैं, उन सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखना प्रभु। इस समय देश का मीडिया भी अपना कार्य जो है इस रिस्क में पूरा कर रहा है, सबको अपने हाथों में संभाल के रखना। तेरी इच्छा प्रभु जी, हमें वीरवार को फिर से मिलने का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने दुआ को सुन लिया। प्रार्थना को परमेश्वर आपके भी पुत्र हम सबके मुक्तिदाता खुदा हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे।